हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन को। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ आप तक पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपके फैमिली में कोई भी ऐसा बच्चा है जो हिंदी मीडियम से है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और इसी बात पे शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो होने वाला है एक स्टोरी टेलिंग पे। क्या मैम, हम तो साइंस पढ़ने वाले थे, आप तो स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हो। यस स्टूडेंट्स, तो आज का जो सेशन होने वाला है वो एक स्टोरी पे बेस्ड है जो मैं आपको सुनाऊंगी। सो आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब आप सोचेंगे कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के एनिमल्स हैं, उनके अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनके अलग अलग डिफरेंसेस हैं, उनकी अलग अलग सिमिलैरिटीज हैं। सो कहने का मतलब है कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि एक जगह पे रहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, सो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी के साथ। अब ये स्टोरी बेस्ड है कि कल, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, कल हुई थी बारिश और आज एक सुनहरा सा, बहुत प्यारा सा मौसम है कल की बारिश के बाद। ठीक है, सो इट इज अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन, यानी कि कल की बारिश के बाद आज का जो दिन है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग, एकदम फ्रेश डे है। नाउ Dr. Raghu and Maniram Chacha have been invited to the school by the science teacher, Madam Sulekha. So, Madam Sulekha जो साइंस टीचर हैं एक स्कूल की, उन्होंने मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु को इनवाइट किया ताकि वो अपने बच्चों को एक वॉक पे ले जाएं। ठीक है, टू फैसिलिटेट अ एक्साइटिंग नेचर वॉक, ताकि वो सारे बच्चों के साथ मिलके एक बहुत अच्छा नेचर की वॉक ले सके। आप देख सकते हैं, तो ये जो अंकल हैं ये है मनीराम चाचा, ये साइंटिस्ट है, और ये मैडम सुलेखा है, और ये इन सारे बच्चों को कहाँ लेकर आए, ये एक नेचर की वॉक में इतने सारे बच्चों को लेके जा रहे हैं। नाउ डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट। डॉक्टर रघु जो है, जो आप देख सकते हैं, ये है डॉक्टर रघु, ये एक साइंटिस्ट है। और मनीराम चाचा यहीं पे लोकल एरिया में क्या करते हैं, एल्डरली पर्सन है जो आसपास की कम्युनिटी से आए हैं। तो मनीराम चाचा जो हैं वो आसपास ही कहीं रहते थे, और मनीराम चाचा जो हैं उनको बर्ड्स की आवाज़ें निकालना आता था। यस स्टूडेंट्स, मनीराम चाचा बहुत अच्छे से बर्ड्स को मिमिक करते हैं। ठीक है, और जो डॉक्टर रघु हैं वो साइंटिस्ट हैं जो लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, और उनको एनिमल्स, प्लांट्स और बर्ड्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। ठीक है, चलो, सो मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन बर्ड कॉल्स। मनीराम चाचा एक एक्सपर्ट थे जो बर्ड को उनकी आवाज़ों से बुला सकते थे। Now, he is also brilliant at identifying variety of plants and animals. And क्योंकि मनीराम चाचा वहाँ के लोकल थे, तो वो बर्ड्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को उस एरिया के बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते थे। ठीक है, तो उनके पास बहुत ही सारी नॉलेज थी। Now, to prepare them for a nature walk, Dr. Raghu informs the student that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature.
और स्टूडेंट्स को डॉक्टर रघु ने वॉक पे जाने से पहले ये बताया कि वॉक का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव का मतलब कि हम आखिर ये वॉक क्यों कर रहे हैं। ये जो आपके स्कूल ने, मैडम सुलेखा ने, साइंस टीचर ने जो वॉक अरेंज करी है डॉक्टर रघु साइंटिस्ट और मनीराम चाचा के साथ, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर ये वॉक क्यों रखी गई। तो डॉक्टर रघु ने बच्चों को ये बताया कि ये वॉक इसलिए रखी गई ताकि आप सभी बच्चे और उस क्लास के सभी बच्चे ब्यूटी समझ पाए नेचर की। तो नेचर की ब्यूटी क्या है? नेचर की ब्यूटी है अलग अलग तरीके के प्लांट्स, अलग अलग तरीके के एनिमल्स, अलग अलग तरीके के बर्ड्स, स्मेल ऑफ द यूनिवर्स। हर एक चीज का एक ब्यूटी है। तो आप उस ब्यूटी को एम्ब्रेस कर पाओ, आप उस ब्यूटी को देख पाओ, ऑब्जर्व कर पाओ। तो ये ऑब्जेक्टिव था इस वॉक का, ताकि उस क्लास के बच्चे ब्यूटी ऑफ नेचर को एम्ब्रेस कर पाएं, समझ पाएं, ऑब्जर्व कर पाएं और इतनी सारी डाइवर्सिटी को देख पाएं। आई बात समझ में? चलिए, सो द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन देम। और क्योंकि इतना अच्छा ऑब्जेक्टिव था इस वॉक के पीछे, इसीलिए सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड आई होप अगर आपके स्कूल में भी ऐसी एक वॉक अरेंज की जाए तो आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। नाउ दे आर क्यूरियस टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। और इस बुक का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यूरियोसिटी। जैसे वो सारे बच्चे क्यूरियस हैं वॉक के लिए, वैसा ही हमको होना है इस लाइफ में, बहुत ज़्यादा क्यूरियस और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट, ताकि हम क्यूरियस भी रहें। क्यूरियस रहेंगे तो हम क्वेश्चंस पूछेंगे और ऑब्जर्वेंट रहेंगे तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। और दोनों ही चीज़ें लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। नाउ the teacher advises the students to carry a notebook, a pen and a water bottle. अब टीचर ने भी बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली, जैसे कि टीचर ने बोला बच्चों को एक नोटबुक कैरी करो, एक पेन कैरी करो और एक वाटर बॉटल साथ में कैरी करो। नाउ as they walk, they begin exploring the plants and animals around them. और जैसे जैसे वो वॉक करना स्टार्ट करते हैं, वो नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स उनके आसपास जो भी प्रेजेंट हैं। Dr. Raghu advises the students to notice the variety of smells in the park. अब डॉक्टर रघु कहते हैं कि बच्चों, आप जैसे जैसे वॉक कर रहे हो, आप स्मेल ऑब्जर्व करो। आपको कई बार बहुत प्लेजेंट स्मेल आएगी, तो हो सकता है आपके आसपास मोगरा है, रोज है, उसकी स्मेल आ रही है। कई बार आपको थोड़ी रॉटन स्मेल आएगी, तो हो सकता है कहीं कोई रॉटन वेजिटेबल पड़ा हो। सो आपको अपने आसपास जितनी भी स्मेल हैं उनको कहा गया डॉक्टर रघु ने कि जितनी भी स्मेल्स हैं उनको स्मेल करो और ऑब्जर्व करो और देखो कि कितनी अलग अलग स्मेल्स हमें आसपास पार्क से आ रही हैं। ठीक है, नाउ emphasize respecting all living creatures and observing them without disturbing. लेकिन उन्होंने एक और चीज़ बोली कि आपको सिर्फ स्मेल करना है, आपको किसी भी प्लांट को प्लक नहीं करना, डैमेज नहीं करना, उसके ऊपर चढ़ना नहीं है। आपको विदाउट हार्मिंग द नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए हुए आपको सिर्फ स्मेल करनी है, आपके आसपास जो भी स्मेल प्रेजेंट है ऑब्जर्व करनी है और देखनी है कि कितनी वैरायटी ऑफ स्मेल प्रेजेंट है। ठीक है, सो Maniram Chacha tells the students to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। पहले तो उन्होंने बोला कि आपके आसपास जितनी भी स्मेल है उसको स्मेल करो और ऑब्जर्व करो। फिर सेकंड उन्होंने बोला कि आपको आपके आसपास जितनी भी साउंड्स हैं, आपको पता है पिजन्स अलग साउंड बनाते हैं, क्रोज अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, पैरट्स की साउंड्स अलग हैं, ईगल की साउंड अलग होती है। तो हर
बर्ड एक अलग तरीके से साउंड प्रोड्यूस करती है, और बर्ड्स का जो साउंड प्रोड्यूस है उसको हम क्या कहते हैं, चर्पिंग या चर्प ऑफ अ बर्ड। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने अलग अलग तरीके की चर्पिंग साउंड्स आपके आसपास आपको सुनाई दे रही हैं, और उसके बाद आपको गैस करना है कि ये चर्प किस बर्ड का है। ठीक है, चलो। So the students come across a variety of plants including grasses, bushes and a large number of trees. अब हमने smell observe करी, उसके बाद हमने sound of the birds observe करे, उसके बाद हमें observe करना है हमारे आसपास कई सारे पेड़ हैं जो बहुत लंबे हैं, जो ट्रीज हैं। कई सारे जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे से रह जाते हैं, कई सारे मीडियम लेंथ के होते हैं। हर किसी के पास फ्लावर है, किसी के पास फ्लावर नहीं है, किसी के पास फ्रूट है, किसी के पास फ्रूट नहीं है। हर प्लांट एक अलग तरीके का होता है, तो आपको ऑब्जर्व करना है। उनके लीव्स अलग अलग होते हैं, उनके स्टेम के कलर अलग होते हैं, उनके लीव्स के कलर अलग होते हैं, उनके फ्लावर्स के कलर अलग होते हैं, उनमें जो फ्रूट उगते हैं वो अलग होते हैं। सो हर प्लांट एक यूनिक प्लांट होता है, तो आपको हर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है जो आपके आसपास आपको दिखेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर रघु ने बोला कि सबसे पहले आप स्मेल देखिए, उसके बाद आप देखिए कि कितने सारी बर्ड्स के साउंड्स प्रेजेंट हैं, एनिमल साउंड्स। फिर बोला गया बच्चों को देखने के लिए उनके आसपास ट्रीज, ग्रासेस, बुशेस और अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स जो भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए। नाउ they also observe variety of birds sitting on the branches of the trees. उन्होंने ट्रीज में क्या देखे, बर्ड्स देखे। फिर उन्होंने बटरफ्लाईज देखे, देखो यहाँ पे उन्होंने बटरफ्लाईज देखे। उसके बाद क्या देखा, उसके बाद उन्होंने कई सारे बीज देखे। ठीक है, हनी बीज होते हैं। नाउ जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जंप कर रहे थे, लाइक मंकीज भी जंप कर रहे थे एक ट्री से दूसरे ट्री तक। सो उन्होंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, फिर उन्होंने रिकॉर्ड करे अपने ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक एंड दे डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। अब उन सारे बच्चों ने इतनी सारी चीज़ें जो ऑब्जर्व करी, उन सभी चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करा, फिर डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ डिस्कस करा। ठीक है, नाउ द स्टूडेंट्स कैन हियर द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। आई सेड ना कि बर्ड्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको उसको चर्पिंग कहते हैं। तो बच्चों ने कई सारे चर्पिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ चर्पिंग साउंड्स को सुना, ऑब्जर्व करा। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चर्प। डॉक्टर रघु ने उन सारे बच्चों को बताया कि हर बर्ड की एक यूनिक चर्प होती है, जिसकी साउंड से आप गेस कर सकते हो कि ये पैरट का चर्प है, ये कह सकते हो आप पिजन का चर्प है। तो हर बर्ड एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उस साउंड से आप उस बर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। सो ये भी एक क्या किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्सिटी का। क्यों, क्योंकि हर बर्ड एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रही है। सो दैट मीन्स कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितने सारे टाइप्स हैं। Dr. Raghu request मनीराम चाचा to mimic calls some of the birds. अब डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा से कहा कि चाचा आप तो बहुत अच्छे हैं मिमिकिंग करने में, तो चलिए ना और बच्चों को दिखाइए कि आप कितने अच्छे हैं। उनको बताइए, उनको चॉप करके बताइए, उनको समझाइए कि कितने सारे तरीकों से बर्ड्स चॉप कर सकती हैं। और मनीराम चाचा ने इसी तरीके से इतने सारे बच्चों को जो उनके आसपास प्रेजेंट थे उनको अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करके बताया और उनको समझाया कि कितने अलग अलग तरीके हैं, कितनी सारी डाइवर्सिटी है बर्ड्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। Maniram Chacha mimics different birds call. The students enthusiastically start copying him. और जैसे जैसे मनीराम चाचा ने बर्ड की चर्प कॉपी करी, वैसे ही बच्चों ने उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। So, have you ever observed different plants and animals around you? अब ये तो हो गए
एक स्टोरी जो आपको बुक में गिवन है, और यहाँ पे बच्चों ने तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी, लेकिन आपने भी क्या ऑब्जर्व करा है अपने आसपास? बर्ड्स की डिफरेंट चॉपिंग साउंड्स, अलग अलग साइजेस ऑफ द ट्रीज, अलग अलग कलर ऑफ द फ्रूट्स, फ्लावर्स, अलग अलग एनिमल्स। अगर हाँ आपने ऑब्जर्व करा है, आपने सुना है, आपने अलग अलग स्मेल भी ऑब्जर्व करी है, तो जल्दी से अपने नोटबुक पे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा है। जल्दी से स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स, फटाफट से अपनी सारी ऑब्जर्वेशन गिवन बिलो जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा है। जल्दी से, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू आंसर, कम ऑन फास्ट, जल्दी से। आपने अपने आसपास अलग अलग स्मेल सुनी होगी, आपने अपने आसपास अलग अलग साउंड सुने होंगे, आपने डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज, प्लांट्स, हर्ब, श्रब्स, बुशेस, ग्रासेस को ऑब्जर्व करा होगा, आपने अलग अलग बर्ड्स को ऑब्जर्व करा होगा, अलग अलग टाइप ऑफ बर्ड्स को ऑब्जर्व करा होगा। ये सारी चीजें जो भी आपने ऑब्जर्व करी है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ठीक है? चलो, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करते हैं। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी पहुंचाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। आपको बस क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स के दोनों ही मीडियम अवेलेबल हैं, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। हमारे चैनल पे, यूट्यूब पे आपको सभी कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ और भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। हम आपको स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर मेरी वीडियो लाइक नहीं करी तो जल्दी से पहले लाइक बटन दबा दो। और इसी बात पे स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।